रात इतनी गहरी है कि गली का दूसरा सिरा अंधेरे में खुल गया है। शमशान के पीछे की ये जगह शहर के शोर से कटी हुई, ठंडी और अस्वाभाविक रूप से शांत लगती है। अर्जुन एक लंबी सांस लेकर खुद को याद दिलाता है कि वो यहाँ भूत ढूंढने नहीं, अफवाह की सच्चाई जांचने आया है। ठीक है, बस एक गली है, ईंट, सीलन, पुरानी बत्ती और लोगों की बड़ी हुई कल्पना। कैमरा, टॉर्च, फोन, ऑडियो रिकॉर्डर सब है। डरने की कोई वजह नहीं है। अगर यहाँ कुछ भी अजीब नहीं मिला तो कल की स्टोरी सीधी होगी, शमशान के पीछे की गली का सच। तुम पहुँच गए? आवाज साफ नहीं आ रही, हवा बहुत है क्या? हाँ, पहुँच गया। और सच कहूँ तो जगह उम्मीद से ज्यादा खराब लग रही है। खराब मतलब डरावनी या बस गंदी? दोनों। दीवारों पर काई है, नाली खुली है और एक बत्ती है जो ऐसे टिमटिमा रही है जैसे मुझे वापस भेजना चाहती हो। बहुत बढ़िया, यही सब रिकॉर्ड करना, लेकिन अकेले बहुत अंदर मत जाना। हम दोनों जानते हैं, अगर मैं अंदर नहीं गया तो तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगी। मैं अभी भी उसी पर हूँ, लेकिन 3 लोगों ने एक जैसी बात कही है। रात के बाद यहाँ किसी औरत के रोने की आवाज आती है। तुम भी अब वही बोलोगी? दिन में तो कह रही थी कि कोई लोकल गैंग लोगों को डराकर रास्ता खाली रखती है। आवाजें गूंजती हैं, हवा दिशा बदलती है और लोग कहानी बना लेते हैं। अर्जुन बोल तो हल्के अंदाज में रहा है, लेकिन उसके कदम अभी भी गली के मुहाने से आगे बढ़ने में हिचक रहे हैं। उसकी उंगलियां कैमरे के स्ट्रैप को जरूरत से ज्यादा कसकर पकड़े हुए हैं। रिकॉर्डिंग चालू करो। कम से कम अगर कुछ नहीं मिला तो माहौल वाला फुटेज तो मिलेगा। चालू कर दी, और अगर कुछ मिला तो तुम एडिट नहीं, भागने की सलाह दोगी। पहले देखो तो सही, कॉल ऑन रखो। गली जितनी अंदर जाती है उतनी संकरी होती जाती है। हर कदम पर जूते के नीचे पानी चरमराता है और दीवारों से लौटती आवाजें अर्जुन को ऐसा एहसास देती हैं जैसे कोई उसके पीछे भी चल रहा हो। मैं अंदर आ गया हूँ, यहाँ कोई नहीं है, कम से कम दिख तो नहीं रहा। कैमरा थोड़ा दाईं तरफ घुमाओ। वहाँ जो लोहे का दरवाजा है वही पुरानी लकड़ी की दुकान के पीछे पड़ता है ना? हाँ, शायद। दिन में ये बस बंद दरवाजा लगता, रात में ये किसी तहखाने का मुंह लग रहा है। अर्जुन, तुम्हारी सांस तेज हो रही है। चलने से और थोड़ी बदबू से। यहाँ राख, गीली मिट्टी और कुछ सड़ा हुआ मिला हुआ है। रुको, ऑडियो में अभी कुछ आया, जैसे धातु घिसी हो। यहाँ हवा से सब हिल रहा है। ऊपर तार, नीचे टीन, बगल में दरवाजे। अचानक दूर से बुरी आवाज। कौन है वहाँ? कौन है? सामने आइए। रात के इस समय यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? रास्ता भटक गए हो क्या? नहीं, मैं पत्रकार हूँ, बस यहाँ की बातों की जांच करने आया हूँ। जहाँ लोग दिन में भी इस तरफ नहीं आते, तुम रात चुनकर आए हो। कौन है? किसी से बात कर रहे हो? यहाँ एक चौकीदार है, शायद शमशान के। शायद नहीं, 30 साल से हूँ, और जो समझदार होता है वो इस गली में देर तक नहीं रुकता। क्यों? चोरी चकारी होती है यहाँ? काश बात उतनी आसान होती। आप सीधा बताइए, लोगों ने जो रोने की आवाज वाली बात कही है वो क्या है? आवाज तो आती है, कभी रोने की, कभी पायल की, कभी किसी के नाम लेकर पुकारने की। स्पीकर पर कर दो, मैं सुनना चाहती हूँ। 1 सेकेंड। हाँ, अब बोलिए। 2 महीने पहले एक और लड़का आया था, कैमरा लेकर, तुम्हारी तरह हंस रहा था। उसने कहा सच रिकॉर्ड करके जाएगा। फिर? उसका कैमरा अगली सुबह नाली के पास मिला, लड़का नहीं मिला। ये पुलिस केस था? फाइल बंद हो गई। यहाँ फाइलें जल्दी बंद हो जाती हैं, दरवाजे नहीं। दरवाजे? कौन से दरवाजे? जो दिखते नहीं,
वही सबसे पहले खुलते हैं। अर्जुन चौकीदार की बात को अंधविश्वास मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन गली में मौजूद छोटी छोटी चीजें, दीवार पर हथेली के निशान, ताजा राख, टूटा दर्पण माहौल को साधारण नहीं रहने देती। ये निशान पहले किसी ने देखे थे? हर हफ्ते धोए जाते हैं, फिर लौट आते हैं। क्लोज शॉट लो, खासकर उस दर्पण का। ले रहा हूँ। अजीब है, इसमें मेरा चेहरा पूरा नहीं दिख रहा। क्या मतलब, कांच टूटा है इसलिए होगा? नहीं, मेरा कंधा दिख रहा है, दीवार दिख रही है, पर चेहरा धुंधला है। मैंने कहा था देर मत करो। आप हर चीज को रहस्य मत बनाइए। नमी, धूल, पुराना कांच, बस। रुको, पीछे कौन खड़ा है? क्या यहाँ मेरे पीछे कोई नहीं? अर्जुन झटके से मुड़ता है। उसके पीछे सिर्फ खाली गली है, टपकता पानी और हवा में हिलती पतली प्लास्टिक की पट्टी। लेकिन फोन पर मीरा की सांस एक पल के लिए अटक जाती है। मैंने कसम से किसी को देखा, बहुत हल्का सफेद सा, तुम्हारे पीछे दाईं तरफ। तुम स्क्रीन पर ग्लेयर देख रही होगी। वह पहले दिखती नहीं, पहले बस महसूस होती है। वो कौन? जिसे यहाँ वाले पीछे वाली कहते हैं। नाम किसी को नहीं पता। ये नाम किसने दिया? जो बचे उन्होंने। देखिए, आप मुझे डरा नहीं पाएंगे। अगर यहाँ कोई है तो इंसान है, और अगर इंसान है तो कैमरे में आएगा। आवाज धीमी रखो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे ऑडियो में किसी और की फुसफुसाहट आई है। क्या कहा उसने? बहुत हल्का था, जैसे कोई बोल रहा हो, मुड़ो मत। चलो अभी। नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई खेल कर रहा है तो यहीं पकड़ा जाएगा। जैसे ही अर्जुन मोड़ तक पहुंचता है, तापमान एकदम गिरा हुआ महसूस होता है। उसकी सांस हवा में हल्की भाप बनकर दिखने लगती है, जबकि मौसम इतना ठंडा होना ही नहीं चाहिए। अर्जुन, तुम्हारी वीडियो फीड रुक रुक रही है। मैं फाटक के पास हूँ। ये आधा खुला है। क्या पहले भी खुला था? नहीं, मैं इसे हर रात बंद करता हूँ। फिर अभी खुला कैसे है? अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। फाटक के अंदर मत जाना, कम से कम अकेले मत जाना। मैं अकेला नहीं हूँ, आप दोनों लाइन पर हो। फोन पर होना साथ होना नहीं होता। बस एक नजर। अर्जुन टॉर्च की रोशनी फाटक के भीतर डालता है। सूखे पेड़ की टेढ़ी शाखाएं दीवार पर ऐसे पड़ती हैं जैसे किसी लंबे हाथ की परछाई। जमीन पर राख की पतली परत है और उसके बीच ताजा पैरों के निशान दिखते हैं, नंगे पैर के। यहाँ किसी के पैर के निशान हैं, छोटे, जैसे किसी औरत या बच्चे के। रिकॉर्ड करो, नीचे झुको मत। उधर मत देखो ज्यादा देर तक। क्यों? क्योंकि कभी कभी निशान वापस भी आते हैं। वापस? अर्जुन, कैमरा नीचे करो अभी। क्या हुआ? तुम्हारे फ्रेम में फाटक के पीछे कोई खड़ा है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सफेद कपड़ा, बहुत लंबे बाल, चेहरा झुका हुआ, वो हिल नहीं रही। चौकीदार जी, आपको दिख रहा है क्या? मैं उसकी तरफ नहीं देखता। ये जवाब नहीं है। और वही जवाब तुम्हें जिंदा रख सकता है। अर्जुन का गला सूख जाता है। वो फिर भी कैमरा स्थिर रखने की कोशिश करता है। तभी रिकॉर्डर में बहुत पास से, लगभग उसके कान के पास, एक धीमी स्त्री आवाज सुनाई देती है। अर्जुन। किसने? उसने तुम्हारा नाम लिया। हाँ, तुमने सुना? साफ सुना। मैंने तुम्हारा नाम उसे नहीं बताया था। अब तक अर्जुन अफवाह और वास्तविक खतरे के बीच फर्क बनाए हुए था, लेकिन किसी अनजान आवाज का उसका नाम लेना उस आखिरी तर्क को भी तोड़ देता है जिससे वो खुद को संभाले हुए था। ठीक है, ये मजाक नहीं है। मीरा, रिकॉर्डिंग सेव हो रही है ना? हो रही है, लेकिन फीड टूट रही है। अर्जुन, वहां से निकलो अभी। मैंने कहा था देर हो चुकी है।
नहीं, एक सेकेंड। अगर ये कोई इंसान है तो वो छिपा है, अगर नहीं है। वाक्य पूरा मत करो, बस पीछे हटो। अंदर आओ। आपने सुना? हाँ, और इस बार वो बहुत पास थी। आंखें नीचे रखो, फाटक से पीछे हटो। मेरे पैर। एक सेकेंड। क्या हुआ? जमीन चिपक रही है। मैं चल तो रहा हूँ पर बहुत भारी लग रहा है। उसका बुलावा है, जवाब मत देना। मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। झूठ, तुम आए तो हो? अर्जुन फोन मत काटना, मेरी आवाज सुनो। 3 कदम पीछे, धीरे। 1, 2, रुको। कैमरे में वो अब पास है, बहुत पास। मत देखो, स्क्रीन भी मत देखो। राम का नाम लो और पीछे हटो। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा, जैसे धुंध हो, लेकिन उसकी आंखें। अर्जुन क्या हुआ, बोलो। फाटक बंद हो गया। मैं बाहर हूँ पर कैमरा बैग। छोड़ दो। उसमें मेरा मुख्य कैमरा है, सारी फुटेज उसी में। बैग छोड़ दो और निकलो। अर्जुन एक पल के लिए जमे खड़ा रह जाता है। जंग लगे फाटक की सलाखों के बीच उसके बैग का स्ट्रैप अंदर की तरफ खिंचता हुआ दिखाई देता है, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से उसे पकड़ लिया हो। नहीं, ये कोई खींच रहा है। हाथ मत लगाना। अगर छू लिया तो वो तुम्हें पहचान लेगी। पहचान लेगी मतलब क्या? अब तो पहचान लिया। अर्जुन का फोन अचानक कड़क आवाज के साथ बंद हो जाता है। गली एक पल के लिए पूरी अंधेरी हो जाती है और फिर उसी अंधेरे में फाटक के पीछे 2 फीकी स्थिर आंखें खुलती हैं। अंधेरा हटता नहीं, बस थोड़ा पतला पड़ता है। फाटक के पीछे खड़ी सफेद आकृति अब पहले से ज्यादा साफ दिख रही है और अर्जुन को सबसे पहले उसकी आंखें नहीं, आंखों की जगह बने 2 गहरे खाली गड्ढे दिखाई देते हैं। वो मेरी तरफ सरक रही है, चल नहीं रही, बस सरक रही है। पीछे हटो अर्जुन, धीरे, गिरना मत। अर्जुन एक कदम पीछे लेता है और उसकी पीठ टूटे दरवाजे के किनारे से टकराती है। सूखी लकड़ी की आवाज गली में फैलती है, जैसे किसी ने चुप्पी को बीच से तोड़ दिया हो। धत, दरवाजा। आवाज मत करो, उसे आवाज पसंद है। अभी आपको यही कहना था। कांपते हाथों से अर्जुन अपना छोटा कैमरा ऑन करता है। लाल रिकॉर्डिंग लाइट जलते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी जिद लौटती है, जैसे लेंस के पीछे छिपकर वो डर को थोड़ा नाम दे सकता हो। रिकॉर्डिंग चालू है। कैमरा नीचे मत करना, उसकी चाल, उसकी दूरी सब बोलते रहो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है। सफेद कपड़ा है, जमीन को छू रहा है, चेहरा धसा हुआ और आंखों की जगह काले गड्ढे। मत गिनो उसे, जितना गिनोगे उतनी पास आएगी। गिन नहीं रहा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आकृति रुकती नहीं, वो पैरों से नहीं बढ़ती। उसका निचला हिस्सा जैसे धुएं और कपड़े के बीच कहीं घुलता हुआ आगे खिसक रहा है। तभी बहुत हल्की मगर साफ पायल की एक सिसकी सी आवाज सुनाई देती है। सुना तुमने? पायल। वही पहली निशानी है। ये बैग के पास से आ रही है। मेरा बैग अभी भी अंदर है। बैग भूल जाओ, तुम फाटक से दूर हटो। नहीं, वो बैग को पकड़कर खड़ी है, जैसे मुझे वहीं रोकना चाहती हो।